When I first started learning JavaScript, this completely confused me. Why does a variable already exist but still so undefined? It felt like JavaScript was doing something weird behind the screen, but once I understood what was actually happening, everything is clear. Let me show you an example. सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ और उसके साथ में उसको एक वैल्यू, वो वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे अगर मैंने कोड एग्जीक्यूट करा तो ये प्रिंट क्या करेगा? 10 ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी 10 वैल्यू को असाइन किया हुआ है पर्टिकुलर ए वेरिएबल को और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया, लेकिन नहीं। बट जावास्क्रिप्ट, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड क्यों प्रिंट कर रहा है? सो जावास्क्रिप्ट कोड को किस तरीके से, हाउ द जावास्क्रिप्ट वर्क, हाउ जावास्क्रिप्ट रन्स आवर कोड, सो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डाउट सबको आया होगा। जब मैंने भी स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था तब मुझे भी ये डाउट आया था। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? सो जावास्क्रिप्ट हमारे कोड को रन करता है इन टू फेज। फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज है मेमोरी क्रिएशन फेज। तो जब भी हम कुछ भी हमारा कोड हम लिखेंगे या वो कोड में हम जितने भी वेरिएबल बनाएंगे या फिर कितने भी फंक्शन बना लो, ये हमने फंक्शन बना लिया, हम जितने भी हम वेरिएबल और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? सिंपली सारे वेरिएबल्स और फंक्शन को वो मेमोरी एलोकेट्स करेगा। और मेमोरी एलोकेट करने के साथ साथ जैसे हमने ए वेरिएबल बनाया तो ए वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट टेम्परेरी, जब जावास्क्रिप्ट कोड को रन करता है तो मेमोरी क्रिएशन पे, तब वो टेम्पररीली एक वैल्यू अनडिफाइंड वो स्टार्टिंग में ऐड कर देगा। सो ये है टेम्पररी फेज के लिए, जब मेमोरी क्रिएशन फेज में होता है। तो सिंपली हम जब यहाँ पे कंसोल लॉग ए करेंगे तब जावास्क्रिप्ट प्रिंट करेगा अनडिफाइंड, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आफ्टर दैट जब मेमोरी एलोकेशन का पार्ट पूरा हो जाए तो उसके बाद वो चला जाता है एग्जीक्यूशन फेज में, जहाँ पे जो रियल हमारा कोड जो होता है, जो भी हमने लॉजिक लिखा होता है वो रन होता है। सो अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज में जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? हमारी पूरी फाइल को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। सो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करवा रखा है? console.log a। आफ्टर दैट वी असाइन अ रियल वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल लाइक a is equal to 10, right? So after that I simply print console.log a। so अब जावास्क्रिप्ट क्या प्रिंट करेगा? अब जावास्क्रिप्ट प्रिंट करेगा 10, बिकॉज अब हमने पर्टिकुलर डेट वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है। तो अभी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल ए को एक वैल्यू असाइन हो गई है 10, जो कि अनडिफाइंड को रिप्लेस कर दी है। तो अब जावास्क्रिप्ट प्रिंट करेगा तभी वो फाइंड करेगा वेरिएबल ए को, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उसको मिल जाएगी उसकी वैल्यू 10। सो अब अभी हम अगर प्रिंट करेंगे सो इट सिंपली फर्स्ट इट प्रिंट्स अनडिफाइंड, आफ्टर दैट इट प्रिंट्स 10। सो जावास्क्रिप्ट का मेन फंडा ये है, वो सबसे पहले वेरिएबल को क्रिएट करेगा, आफ्टर दैट लेटर ऑन वो पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा। दिस इज जावास्क्रिप्ट हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज जस्ट डे वन ऑफ ट्रूली अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट डीपली। जावास्क्रिप्ट को रटना नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट को रटने की जगह पे हमें एक्चुअली कैसे वर्क करता है, कैसे इंटरनली वर्क करता है डीपली, सो ये सीखने के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज वी are breaking down JavaScript the right way. See you in the next one.